हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या हमारे पास वेक्टर। हमने पढ़ा होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वह दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक स्केलर होता है और एक हमारे पास वेक्टर होता है। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास स्केलर और दूसरा क्या होता है हमारे पास वेक्टर। स्केलर वह होता है जहां पे सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्या होता है हमारे पास? जहां पे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। पहला हमारे पास क्या है? स्केलर। दूसरा क्या है हमारे पास? वेक्टर। स्केलर वह फिजिकल क्वांटिटी होती है जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। दूसरा हमारे पास वेक्टर है जहां पे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक इंसान उस कमरे में घूमता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? कहीं नहीं। लेकिन अगर वो एक पार्टिकुलर रोड पे मूव करे तो वह किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या था? मैग्नीट्यूड था, सिर्फ वह घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हुआ? हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में क्या होता है हमारे पास? ओनली मैग्नीट्यूड। ये पर्सन मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया हमारे पास? स्पीड। लेकिन अगर हम इसको ऐसा बोले कि एक पर्सन मूविंग विथ 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड द साउथ या टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, इस केस में क्या हुआ? हमारे पास मैग्नीट्यूड 25 किलोमीटर पर आवर और एक डायरेक्शन हो गया कि वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है या नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेक्टर के बारे में। सबसे पहले नोटेशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे तो ये क्या हमारे पास? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब ऐसा देखते हैं हम। हमारे पास ये x है, ये y है और ये हमारे पास z है। x में जो भी वेक्टर आएगा हमारे पास उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, y वाले को j कैप से और z वाले को k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऐसा गिवन हो 2, 3, 4, इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 4k का कैप। i j k ये ना एक नोटेशन है। जो x डायरेक्शन में वेक्टर एक होता है उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y वाले को j कैप से और z वाले को हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप और वेक्टर, देखो ये वेक्टर हुआ हमारे पास। मानते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k है। ठीक है, और एक कैप ऐसा, ये जो नोटेशन है ये क्या है हमारे पास? कैप, या इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? हैट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उस वेक्टर के ऊपर कैप डाल देंगे। तो ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। 1 हो या यूनिटी हो ऐसा बोलते हैं। अब एक कैप है हमारे पास, तो एक ना फॉर्मूला याद करना है आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। क्या फाइंड करना है हमने? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या क्या फॉर्मूला होगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। क्या फाइंड फॉर्मूला हमारे पास है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। इसको एक ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड।
ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, मॉड, और इसका नाम क्या हो सकता है हमारे पास, मॉडुलस। ये सारी चीजें एक ही हैं। एक बार को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, मॉड या मॉडुलस। हमारे पास यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला हुआ, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब हम क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करना। क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है कि ए वेक्टर इजकल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k है, देन फाइंड ए कैप वेक्टर। दूसरा हमारे पास मॉड वेक्टर, ठीक है, मॉड फाइंड करना। ये दो चीजें फाइंड करना। सबसे पहले हम मॉड फाइंड करना सीखते हैं। ए मॉड फाइंड करना। अगर देखो कोई वेक्टर हमारे पास है, वह a1i प्लस a2j प्लस a3k हो, तो इसका जो मॉड आएगा उस समय हम क्या करते हैं, एक अंडर रूट बनाते हैं। जो i का कोफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये तरीका है हमारे पास मॉड फाइंड करने का। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मॉड ए कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, i का जो कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, सॉरी वह क्या है 2, देन 2 का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। k का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर। हमने क्या फाइंड किया, मॉड ऑफ ए। अब ये हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ गया, 13 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 29। तो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ए वेक्टर गिवन है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, देन वी डू लाइक दिस। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हमने, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। यहाँ पे देखो ए वेक्टर कितना हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ द वेक्टर 29। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई वेक्टर प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे वेक्टर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के वेक्टर। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ ए इतना आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर फाइंड करना एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द यूनिट वेक्टर फाइंड करना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये दो चीजें आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब हम फाइंड करने वाले हैं दो वेक्टर का सम, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। चलो अब करते हैं आगे हम। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड, यहाँ पे देखते हैं, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k गिवन है, बी वेक्टर i प्लस 5j प्लस 6k गिवन है। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, पहला हमारे पास फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चौथा क्वेश्चन हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर। ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर को लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बी वेक्टर कितना है, i प्लस 5j प्लस 6k। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एडिशन का प्रोसेस है वह होता है i और i के बीच, j और j के बीच, k और k के बीच। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 2i प्लस i, इनको एक साथ कर लेंगे। फिर हम j वाले को एक साथ कर लेंगे और फिर हम k वाले को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इन दोनों में क्या करते हैं, i कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 2 प्लस 1, यहाँ पे हम j कॉमन निकालेंगे। 3 प्लस 5, यहाँ पे हम k को कॉमन निकालते हैं, 4 प्लस 6। तो ये हमारे पास 3i प्लस 8j प्लस 10k। तो हमने क्या फाइंड किया, a प्लस बी वेक्टर इजकल टू 3i प्लस 8j प्लस 10k। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है फाइंड करने का, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर हमने शॉर्टकट फाइंड करना हो तो a प्लस बी लिखेंगे और यहाँ पे i और इसका i दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, उसके साथ हम i वेक्टर लगा लेंगे। सिमिलर ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे हम j लिखेंगे और j के कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 5, और k वाले कोफिशिएंट को भी हम ऐसा ही करेंगे, क्या आएगा, 4 प्लस 6। तो ये आसान सा काम आ गया हमारे पास, 3i प्लस 8j प्लस 10k। देखो ये तरीका मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसको करना है। और ये क्या है, फटाफट कर लेंगे हम। हमें पता होगा कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो i को i वाले के साथ ऐड कर लेंगे, j को j वाले के साथ और k को हम k वाले के साथ ऐड कर लेंगे और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम करते हैं a माइनस बी फाइंड करना। तो a माइनस बी है वह भी बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं, a माइनस बी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले i कोफिशिएंट ऑफ द a माइनस a वेक्टर का i कोफिशिएंट, फिर b वेक्टर का हमने i का कोफिशिएंट लिया, बीच में साइन क्या लगाना है अपने, माइनस का। यहाँ पे आ गया i और ऐसा ही हम क्या करेंगे, j में से j को माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 5j, 4 माइनस 6k। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अगर a माइनस बी है तो a के कोफिशिएंट को पहले लिखना है। देखो a का कोफिशिएंट जो a वेक्टर में जो i का कोफिशिएंट है उसको पहले, यहाँ पे देखो a वेक्टर का j का कोफिशिएंट, यहाँ पे a वेक्टर का k का कोफिशिएंट, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास i माइनस 2j माइनस 2k आता है, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड था। थर्ड को अगर सॉल्व करोगे b माइनस a, अगर हमारे पास b माइनस a है तो b वाले कोफिशिएंट को, b वेक्टर के i वाले कोफिशिएंट को सबसे पहले लिखना है। b का i का कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 2। फिर यहाँ पे देखो j का कोफिशिएंट 5 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 4, k का कोफिशिएंट। क्या किया मैंने पहले, अब हम यहाँ पे b वेक्टर का i का कोफिशिएंट, v वेक्टर के j का कोफिशिएंट और v वेक्टर का k का कोफिशिएंट पहले, और उसमें से हम a वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस करेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। ठीक है सर। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं ए डॉट बी। फोर्थ हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हमारे पास क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना हो तो दो तरीका हमारे पास, वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए वेक्टर को लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। यहाँ पे डॉट i प्लस 5j प्लस 6k। डॉट प्रोडक्ट करने से पहले हम इन दो चीजों को याद करते हैं। i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1। ये याद कर लेंगे हम। अगर i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, j वेक्टर को j वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को तो 1, और k वेक्टर को k वेक्टर के साथ। ये सब क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। अगर हम ऐसा करें i डॉट j कर ले, या j डॉट k कर ले, या k डॉट i कर ले, तो ये कितना आता है हमारे पास 0। अगर हम डिसिमिलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे देखो रूल क्या है, सबसे पहले i को i के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। i के कोफिशिएंट को दूसरे वाले वेक्टर के i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। प्लस j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ। कितना आ गया 4 इंटू 6, कितना है ये 2 प्लस 15 प्लस 24, 17 प्लस 24, ये आ गया हमारे पास 41। ठीक है, क्या किया हमने, i के कोफिशिएंट को दूसरे वाले वेक्टर के i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको लिख लेना है। यहाँ पे फिर j के कोफिशिएंट को दूसरे वेक्टर के j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेंगे। फिर तीसरा वेक्टर हमारे पास आता है कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट को दूसरे वेक्टर के k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और लिख लेंगे। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया वो उसमें हमारे पास कोई वेक्टर साइन नहीं है, ना i है ना j है ना k है। तो ऐसे हमें एक माइंड में बात याद करनी पड़ेगी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आएगा तो सिंपल सी बात क्या करना है, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। चलो अब इसके बाद हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, ऐसा हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखना है आपने आई, यहाँ पे लिखना है जे और यहाँ पे लिखना है के। आई में पहला ए है हमारे पास, तो ए का आई का कोफिशिएंट 2, एक वेक्टर के जे का कोफिशिएंट 3, ए वेक्टर के का कोफिशिएंट 4। सिमिलर हम बी के लिए भी यही चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट कितना है 5 और के का कोफिशिएंट कितना है 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले ऐसा बनाते हैं आई, यहाँ पे साइन लगाना है अपने माइनस का, याद करना है, और यहाँ पे ऐसा हम के लिख लेंगे। देखो ऐसा बनेगा हमारे पास। इसके बाद एक डब्बा सा बनाना है ऐसा, फिर आई माइनस ऐसे, फिर जे प्लस ऐसा के। अब आई का कोएफिशिएंट लिखना हो तो आई वाली चीजों को भूल जाना आपने। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको भूल जाएंगे, तो क्या बचता हमारे पास 3, 5, 4, 6। इसी तरीके से जब जे वाले को लिखेंगे तो इन 3 और 5 को भूल जाएंगे, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को भूल जाना है। तो क्या बचा हमारे पास 2, 1, 4, 6। क्या बचा हमारे पास 2, 1, 4, 6। फिर के का लिखेंगे तो इन दो चीजों को भूल जाएंगे हम। क्या बचा हमारे पास 2, 1, 3, 5। 2, 1, 3, 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो 3 into 6, उसमें से माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 4 into 5, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम आई। फिर सिमिलर ऐसा हमने इधर भी करना है। देखो 2 into 6 माइनस 4 into 1, जे लगा लेंगे। फिर सिमिलर हम यहाँ पे 2 into 5 माइनस 3 into 1, इसके साथ हम के लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 18 माइनस 20 आई माइनस 12 माइनस 4 जे प्लस 10 माइनस 3 क्या आ गया, के आ गया। तो ये आया हमारे पास -2i माइनस 8j और प्लस 7k। तो हमने क्या फाइंड किया, a क्रॉस b इक्वल टू -2i माइनस 8j प्लस 7k। तो आज के क्लास में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ द वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।